बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के बजट सत्र का 11वां दिन आज सदन में जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में आज बजट पर हुई बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री। तो स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे स्पीकर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बजट सत्र का आज 11वां दिन है। संसद के बजट सत्र का 11वां दिन है। सदन में जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में आज बजट पर हुई बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री। स्पीकर ओम बिरला का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे स्पीकर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो संसद के बजट सत्र का 11वां दिन है और हर दिन की तरह 11 बजे कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि कल जब कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिला। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष ने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया और उसके बाद कार्यवाही स्थगित की गई। और आपको बता दें कि 12 बजे फिर से जब कार्यवाही शुरू की गई उस वक्त भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। तो माना ही जा रहा है कि आज भी विपक्ष की तरफ से हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो आज सदन में जवाब देंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो जानकारी ले लेते हैं। जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, संसद के बजट सत्र का 11वां दिन है आज की कार्यवाही को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है विपक्ष का हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिलता है। बिल्कुल सामने मगर कल जिस प्रकार की तस्वीर पार्लियामेंट से निकलकर सामने आई है, यानी जब ऑपोजिशन के नेताओं के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के स्पीकर को लेकर समझ किया गया, जिसके बाद फिर एक अलग की तस्वीर देखने को मिली। यानी काफी दिनों के बाद बजट सेशन पर डिस्कशन होती नजर आई। यानी कांग्रेस के सीनियर लीडर है और लोकसभा सांसद है शशि थरूर, इनको जिस प्रकार से उनके द्वारा रखा ये तमाम बातें रखी गई और काफी आलोचना की गई है बजट को लेकर के। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात करते उनके द्वारा भी कहा गया कि आखिर वीटो बड़ा है या 18 बड़ा है। यानी उनका सीधा जो इशारा था वो यूएस इंडिया ट्रेड डील पर था, जिस प्रकार से यूएस के द्वारा 18% टैरिफ इम्पोज किया गया है, वही इंडिया के द्वारा 0% टैरिफ इम्पोज किया गया है। इसके अलावा टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी की बात की जाए तो उनके द्वारा भी काफी ज्यादा बजट को लेकर के निंदा की गई है। इस प्रकार से तमाम सांसदों के द्वारा जिस प्रकार से बजट पर एक हेल्दी डिस्कशन किए गए हैं और जो कमी विपक्ष को लगी है उन सभी चीजों को उजागर किया गया। यानी काफी दिनों के बाद बजट सेशन में एक शांतिपूर्वक जिस प्रकार से माहौल देखने को मिला है और डिस्कशन हुए हैं, आज भी उम्मीद की जा रही है कि चर्चा सार्थक होती हुई नजर आएगी और पक्ष विपक्ष के द्वारा अपनी अपनी बातें रखी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि आज जिस तरह से आप भी जानते हैं कि सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभिभाषण को लेकर और साथ ही बजट को लेकर जवाब देती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर कई सवाल किए गए हैं, बजट पर निंदा भी की गई है, सवाल भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से बजट को विकसित भारत कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी सवाल किया जा रहा है कि फिलहाल के बजट को नजरअंदाज कर 2047 को लेकर विजन में चला जा रहा है। यानी अभी आज की वर्तमान की बात कौन करें, तमाम तरह की बातें की गई है, जिसके बाद आज निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अपनी बातें रखी जाएगी बजट को लेकर और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर भी चर्चा में हिस्सा लेती हुई नजर आने वाली है। तो तमाम जो बातें हैं, हालांकि निगाहें किसी है कि आखिर क्या विजन लेकर जिस प्रकार से बजट को पेश किया गया है, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर अपनी उम्मीदें ठुकाकर बैठती है, मगर उस प्रकार की कोई राहत इस बार नहीं मिली। तो संभवतः उनकी स्पीच का इंतजार है कि किस तरीके से क्या विजन लेकर इस बजट को पेश किया गया है। बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।
तो देखिए, बजट सत्र का 11वां दिन है आज और आज सुबह 11 बजे कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी।